सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। अब जो भी होगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी होगा तो उसको देखना, अच्छा लगे तो मुझे बोलना, नहीं लगे तो इट्स ओके। पर मैं कोई भी नई चीज़ करने से डरता नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए, बिकॉज टीचिंग इज अ पैशन। ठीक है, सो चलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं आईबीसी चैप्टर के साथ। हे वेट, इतनी जल्दी क्या है? कौन है वहां पे? कौन बात कर रहा है? बिना मेरी केस पढ़ाए जो लॉ मेरे वजह से आया, आप उसको पढ़ाना चाहते हो? कौन है? कौन? सामने तो आओ पहले। ओ, मैं आ गया। कौन है आप? विजय माल्या, पहचाना नहीं? विजय माल्या इतना पतला कुछ भी। शट अप। एक्चुअली यूके में खाना अच्छा नहीं मिलता, दैट्स वाई थोड़ी सी हालत कम है, पर मैं ही विजय माल्या हूं। मेरी बात पे भरोसा नहीं है? तुम्हारी बात पे भरोसा? पूरे इंडिया को नहीं है तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा। मैं कौन? शट अप। अच्छा, आए क्यों हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ केस बताने आया हूं। कौन सा केस? किंगफिशर एयरलाइंस का केस। वो डूब गया अभी, वो किंगफिशर वाटर लाइन है। शट अप। अच्छा वो छोड़िए, तो मुझे एक बात बताइए, आना कैसे हुआ? पूछ सकते हो। अच्छा, सवाल पूछ सकता हूं? तो मेरे कुछ सवाल है, जैसे बताओ, मॉडल कहां से लाते हो आप? शट अप। मैं यहाँ सीरियस बात करने के लिए आया हूं और आप कॉमेडी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, सीरियस बात करते हैं बच्चों इनसे। मुझे जरा आपके लाइफ के बारे में पहले कुछ बताइए। इसके लिए मुझे आपका लैपटॉप यूज करना पड़ेगा क्या? जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जरूर कीजिए। आप आ जाइए। So, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग गाइस, टुडे वी आर गोइंग फॉर द किंगफिशर। आप भी केस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अच्छा। आपके बड़े काम में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर से आप इसको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जरूर। सो गाइस, वी आर लुकिंग एट द किंगफिशर केस, जिस वजह से आईबीसी आया है। वी हैव टू लुक इनटू केस वेरी प्रॉपर्ली, सो प्लीज कंसंट्रेट। थैंक यू। मेरे फादर जो थे उनका नाम था विठल माल्या। वी हैव टू ब्रांड नेम्स इन द नेम ऑफ माय फादर, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप एंड किसान जैम, जिनका टोटल टर्नओवर 350 करोड़ और वैल्यूएशन 40 करोड़। जब मेरे फादर पास हुए उस वक्त उन्होंने ये बिजनेस मुझे ट्रांसफर किया एंड I was just 27 years old. Then I saw that कि किसान जाम जैसे बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं है, एंड फिर हमने यूनाइटेड ब्रेवरीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया। बट एज इट इज वीकर बिजनेस, हमने देखा कि टीवी के ऊपर उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता था। सो आई स्टार्टेड विद द पर्सनल ब्रांडिंग एंड फिर मैंने यूनाइटेड ब्रेवरीज का टर्नओवर 6000 करोड़ तक लेके गया। इस पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर मैंने सबसे पहले किंगफिशर विला परचेज किया, जिसको मैंने नाम दिया किंगफिशर विला। इट इज अ विला इन द गोवा, द बेस्ट विला यू कैन एवर हैव। देन आई हैव इन्वेस्टेड इन F1 कार रेसेस। आई हैव इन्वेस्टेड फॉर द हीरोइंस फॉर देयर फोटो शूट्स। आई हैव इन्वेस्टेड इन RCB, अ बेस्ट टीम फॉर द IPL। सॉरी, अभी तक उसने IPL का कप नहीं जीता, वी आर वेरी सॉरी। और फिर हमने इवेंट स्पॉन्सरशिप में भी इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें हॉर्स रेसेस जैसी बड़ी बड़ी चीजें हमने इन्वॉल्व की थी। बहुत बढ़िया। As because of this, I was nominated as Forbes 40th richest person for the Kingfisher Liquor and United Breweries. At the same time, मेरे दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक और बिजनेस शुरू करें। On my son's 18th birthday, we have started with Kingfisher Airlines. मतलब वाटर लाइन जो डूब गया है। Shut up. बेसिक कंसेप्ट हमारा किंगफिशर एयरलाइंस के पीछे का ये था कि हम एक लग्जरी एयरलाइन सर्विसेज देंगे एट वेरी लो कॉस्ट, और इस लग्जरी एयरलाइन सर्विसेज के अंदर हमने लग्जरी सीट्स, एट द सेम टाइम बार्स इन द एयरलाइंस, सो आप फेयर भी हमें दो, बार में दारू भी हमारी ही पियो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एट द सेम टाइम हमने 18 से 22 ईयर्स वाली सभी एयर होस्टेस अपॉइंट की, 22 के ऊपर सभी डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। कैन यू अंडरस्टैंड? एट द सेम टाइम हमने एंटरटेनमेंट टीवीज लगा दिए, जिस वजह से हमारे पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। सब लोग एंटरटेनमेंट टीवी मेरे वजह से लगाते हैं। फिर हमने हमारे कस्टमर्स और पैसेंजर्स को किट्स देना शुरू कर दिया, जिसके अंदर हेडफोन, स्मॉल गिफ्ट्स, ऐसी छोटी छोटी चीजें हम देते थे। एट द सेम टाइम हमने बुक्स वगैरह भी अरेंज करना शुरू कर दिया। थैंक यू। और का कॉस्ट काफी आता था। जैसे पर सीट हमें कॉस्ट जाता था 6000, बट हम इसके लिए फेयर चार्ज करते थे सिर्फ 3500, जिसका असर ये हुआ कि हमारी एयरलाइन लॉस में आई और अगले 2 साल तक हम लॉस झेलने के लिए रेडी थे, बिकॉज हमें सोचे कि पहले 2 साल तक we will bear the loss and after 2 years we will earn the profit. वैसा 2 साल बाद करने क्या वाले थे? Actually 2 years बाद we want to have a license for the international travels, but वो license reject हो गया।
ओके, फिर उसके बाद डूब गया। डूबने गई। शट अप। वॉर फॉर दिस पर्पस हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, सो वी हैव टू actually acquire Air Deccan, the cheap cost airlines. ये cheap cost airline इतना cheap था कि हमें इसमें से इस टाइप की cheap airline को कन्वर्ट करके हमें करना पड़ा कन्वर्ट इसमें। ये कैसा फोटो है? शिट, सॉरी, दिस इज नॉट ए फोटो। हमें कन्वर्ट करना पड़ा इसमें। अच्छा, बड़ी चमकीली चीज दिखा रहे हो। शट अप। अल्टीमेटली हमारे किंगफिशर के अंदर हमने ये देखा कि हमने एयर डेक्कन एक्वायर करने के बाद उसको नाम दे दिया किंगफिशर रेड और उसके फेयर्स कम रखे। प्रॉब्लम हमारे साथ ही हमारा हो गया। बात ये हुई कि किंगफिशर एयरलाइंस के जितने भी कस्टमर्स थे वो किंगफिशर रेड की तरफ, एयर डेक्कन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए बिकॉज ऑफ लो फेयर्स। जब हमने किंगफिशर रेड का टर्नओवर ज्यादा देखा, डिमांड देखी, तो हमने किंगफिशर रेड के भी प्राइसेस बढ़ा दिए। बट अल्टीमेटली प्राइस के वजह से सभी हमारे जो पैसेंजर्स थे वो दूसरे लोकल एयरलाइंस पे शिफ्ट होना शुरू हुए एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू बियर द लॉस। तो इस सिचुएशन में फिर पैसा कहां से अरेंज फिर किया? पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने 17 पीएसयू बैंक्स को अप्लाई किया और ये 17 पीएसयू बैंक्स ने मुझे लोन दे दिया। ये कैसे दिया, मतलब लोन कैसे? एक्चुअली इफ यू डोंट नो, देयर इज कंसेप्ट ऑफ क्रोनी कैपिटल। ये क्या होता है क्रोनी कैपिटल? क्रोनी कैपिटल का मतलब ये होता है, दैट इज आप जैसे लोग जो मीडियोकर लोग होते हैं, जो स्मॉल लेवल के लोग होते हैं, आपको इतनी जल्दी लोन नहीं मिलता। आप 1000 डॉक्यूमेंटेशंस दो, आप 1000 सिक्योरिटीज दो, आप 1000 गारंटीज दो, बट आपको लोन नहीं मिलेगा। पर हम जैसे बिजनेस टाइकून्स को लोन मिल जाता है। एज आई वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सो आई कैन आल्सो यूज माय इन्फ्लुएंस। तो आपने इन्फ्लुएंस किस कदर यूज किया? इफ यू डोंट नो, मैंने ये लोन लिया 17 पब्लिक सेक्टर बैंक से थ्रू क्रोनी कैपिटल थ्रू अ सीक्रेट लेटर, और वो सीक्रेट लेटर दिखाने के लिए ही आज मैं यहाँ पे आया हूँ। डू यू वांट टू सी द सेम? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देखना चाहोगे। See this. I have written a letter to Prime Minister Manmohan Singh for the purpose of influence over public sector banks and to give me the loan. You can see this letter. I have original copy of the same, Vijay Mallya, addressed to Honorable Prime Minister on 4th of October 2011 for the purpose of the loan granting. Ultimately, Manmohan Singh ji और उनके टीम ने मुझे काफी help किया and they gave a loan to me. Ultimately, it was a situation. I have also given him the gratitude in my next page, like I quote here. I was very relieved and pleased when Manmohan Singh ji gave me a loan. I quoted him. I was very relieved and pleased when you responded positively and expressed the support for the Kingfisher Airlines, which is a single largest airlines in the country with 380 flights and 60 destinations. So this is what is a crony capital is, and I got a loan. Now I want to show the list of those 17 public sector banks जिन्होंने मुझे लोन दिया। ओके, इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं थी? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी थी। जैसे हमने 17 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिन्होंने हमको लोन दिया, HDFC एंड ICICI। बट इन बैंक्स ने हमको जब लोन दिया तो इन्होंने बदले में यूनाइटेड ब्रेवरीज के सिक्योरिटीज, कोलैटरल सिक्योरिटीज करके रख लिए। जब हमने उनको लोन रिपेमेंट करने से मना कर दिया, उन्होंने हमारे शेयर्स बेच दिए और लोन रिकवर कर लिया। दैट्स व्हाई इस दो बैंक का लोन हम नहीं डुबा पाए। वाह वाह वाह। एंड दीज आर द 17 बैंक्स जिनका पूरे तरीके से हमने लोन डुबा दिया है। यू कैन सी द अमाउंट, 7,000 करोड़। not 7,000 crore, not 7,000 crore, which interest is 9,000 crore. क्या बात कर रहे हो? बाय गॉड, इतना? Oh, so मैं यहाँ पे आया हूँ actually to tell you about why IBC came. Because of such a huge losses, as you can see, entire losses leads to non-payment of salaries to employees. All the employees started appealing in the civil court. At the same time, we didn't pay the debts to the banks. Then banks has made an appeal. Bank ने appeal किया in recovery of debt due to Bank and Financial Institutions Act. When we didn't pay the landing charges, those people also gone to the debt recovery tribunal or the civil court. At the same time, there are many people who are gone to surface here. So there are many different laws in which people made an appeal, and the only property that Kingfisher had is a Kingfisher Ville. So Right. every one of them was demanding for Kingfisher Ville, and these type of litigations in India normally takes a time around 4 to 5 years. The situation was so worse that Hyderabad airport as well as
ये वाला Bangalore airport ओके actually did not allowed us to land our airlines unless we pay the landing charges. Oh यहाँ my तक के IOFPCL के इंडियन ऑयल्स जैसे कंपनी ने अल्टीमेटली हमें ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया unless and until we make a cash payment. यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। So this is our situation. ये इतने सारे जो अलग अलग अब लिटिगेशन basically उसका क्या देखा किया? जाए, हाँ इतने लिटिगेशन सो बेसिकली देखा जाए तो हमने बेसिक इन सभी लोगों के लिटिगेशंस को कंबाइन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया लॉ लाया है आईबीसी। ओ तुम्हारे वजह से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आप देख सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग जगह लिटिगेशन कर रहे हैं। एम्प्लॉयज लिटिगेशन कर रहे हैं सिविल कोर्ट में, हमारे बैंक्स लिटिगेशन कर रहे हैं रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट में, हमारे अदर क्रेडिटर्स जा रहे हैं एनसीएलटी के पास, कोई लोग जा रहे हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। आप देख सकते हो कुछ लोग जा रहे हैं अलग अलग लॉज के अंदर। अल्टीमेटली दिस लीड्स टू हैसल। दिस एंटायर प्रोसेस वाज गोइंग टू टेक 4 to 5 years, but because as government launched IBC, insolvency bankruptcy code, this entire process is just gonna get 180 days max. In those 180 days, my entire debts will be repaid. Do you know the difference between IBC and the old laws? मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? Oh, so sorry. So you teach the IBC, I will take a leave. I guess this is quite different. Okay. आपसे मिलके बड़ा दुख हुआ, दोबारा मत आना प्लीज। Thank you so much for giving me the opportunity to come here. Thank you so much. शाम को हम बियर जरूर पियेंगे। नहीं नहीं, माफ करना मेरे Oh, को। sorry. I'll just come. I'll see. Okay, do you have some amount to give me as a loan? नहीं भैया जाइए, Okay, so माफ it's कीजिए। okay. Sorry, sorry। Hi, okay, bye. So Bye, बोलो nice to बच्चों। see you. Nice to meet you. Thank you so much for giving me the opportunity. See you. Bye. Take care. Yep. सो विजय माल्या जी ने आपको आके खुद केस बोला, तो मैं क्या बोलूं जिंदगी के अंदर। एनीवेज कुछ फैक्ट्स मुझे बताने हैं। जो विजय माल्या जी ने लेटर दिखाया है किंगफिशर का, ऑफ कोर्स आई वांट टू से दैट इज द ट्रू लेटर। ये संबित पात्रा जी थे बीजेपी के, इन्होंने ये लेटर रिलीज किए थे, जो मनमोहन सिंह जी को लिखे हुए थे, जो लिखे हुए थे पी चिदम्बरम जी को, और उसके ऊपर उनको रिप्लाई भी आया था कि इनके कंपनी लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी इनको ये 17 पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन दिया जाएगा। बात कुछ ऐसी होती है बच्चों, सबसे पहले रिलीज हो जाओ, आप इसको रिवर्स कर करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास 1.5 टाइम्स ही व्यू है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने मेरे तरफ से अच्छा ट्राई किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर मुझे बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द कंसेप्ट। 17 पीएसयू बैंक जो होते हैं, पीएसयू के अंदर पैसा लगता है गवर्नमेंट का। किसका पैसा लगता है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर मनी से। तो टैक्स पेयर मनी का पैसा आया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने पैसा डाला पीएसयू में, जो था 7,000 करोड़, इंटरेस्ट मिला के 9,000 करोड़। ये विजय माल्या ने एज ए लोन लिया और डुबा दिया। क्यों पीएसयू बैंक्स ने सिक्योरिटी नहीं ली यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर्स की, जैसे ली गई थी एचडीएफसी और आईसीआईसी ने? एचडीएफसी आईसीआई इसके अंदर नहीं फंसे। और देखिए वापस से एक बार लिस्ट, एचडीएफसी आईसीआईसीआई इसके अंदर नहीं फंसे। आप देखो सभी के सभी पीएसयू बैंक है, एसबीआई, पंजाब नेशनल, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट, मतलब सभी पीएसयू बैंक है। क्यों इन पीएसयू बैंक ने सिक्योरिटी नहीं मांगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। मतलब यहां सिर्फ विजय माल्या ने फ्रॉड नहीं किया है, द गवर्नमेंट इज एट ऑल्सो द फॉल्ट। जो गवर्नमेंट की पूरी स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो भी पूरी की पूरी सिस्टम यहां पे फॉल्ट में है। जब इतने सारे बैंक्स ने जब लोन लिया, वो भी 7,000 करोड़ का, आई गेस एचडीएफसी आईसीआईसीआई ने मिला के भी हजार करोड़ का लोन दिया होगा, तो उन्होंने यूबी के शेयर एज ए सिक्योरिटी लिए थे। जब विजय माल्या ने लोन रिपेमेंट करने से मना कर दिया, तो इन्होंने उसके शेयर बेच दिए और फिर खुद का लोन रिकवरी कर लिया। जैसे विजय माल्या जी ने आपको अभी अभी बोला, सो आपको तो पता है, उन्होंने बेच के रिकवर किया। इसलिए इस लिस्ट में, डूबने के लिस्ट में, आपको एचडीएफसी आईसीआईसीआई का नाम नहीं दिखेगा बच्चों। ये गलत है। इसको बाकायदा सिक्योरिटी तौर पे, और इतना बड़ा आप लोन देते हो और कोई सिक्योरिटी नहीं लगते हो, ये तो बहुत गलत बात है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी ना किसी पॉलिटिकल पर्सन ने खुद के पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया है, और उसी के लिए मैंने आपको फोटोज दिखाए। इट्स नॉट कि ये फोटोज फेक है, ये आप वीडियो भी मैं आपको बोलता हूं, संबित पात्रा का विजय माल्या टू चिदम्बरम के लेटर, या ऐसा कुछ तो भी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। और ये हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को लिखा हुआ लेटर, इसके अंदर पूरा जो भी लोन दिया है ना, उसके थैंक यू बोला है, आगे कैसे प्रोसेस करना है ये बोला है। अरे इतना ही क्या, मैं आपको ये भी बता सकता हूं इस सिचुएशन में। आप देखिए जरा, उन्होंने टीके नायर नाम के एक पर्सन को अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस लोन्स। मतलब एक बंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेंबर ऑफ राज्यसभा बना,
वो खुद के पावर का इतना गलत इस्तेमाल करेगा कि 9,000 करोड़ का फ्रॉड करे और खुद ही फ्लाइट लेके देश के बाहर भाग जाए? ये तो गलत है। अच्छा, इसमें भी 9,000 करोड़ के लोन में से 800-900 करोड़ के लोन का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। एसबीआई बैंक को, जो किंगफिशर है, उसने 800-900 करोड़ के लोन के खिलाफ एसबीआई बैंक को इक्विटी शेयर इशू किए थे एसबीआई बैंक को 800-900 करोड़ के लोन के खिलाफ। और तब आपको एक्चुअली बताऊं तो जब हम अब एंट्री क्या पास होगी एसबीआई बैंक के इसमें कि भैया लोन एंड एडवांस अकाउंट जो था, लोन एडवांस जो पहले डेबिट हुआ था वो अभी क्रेडिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि किंगफिशर के शेयर मिल रहे हैं। तो ऐसा होगा, इन्वेस्टमेंट इन किंगफिशर शेयर अकाउंट डेबिट टू लोन एंड एडवांसेस अकाउंट क्रेडिट, ये एसबीआई की एंट्री होगी। पर ये जब आपका लोन कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर्स में, तो शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, आपको पता है 39 रुपीज का, 39 रुपए का किंगफिशर का शेयर ये 64 रुपए के वैल्यूएशन के ऊपर दिखा के लिया गया एसबीआई से। तो इसके अंदर किसकी गलती है? आप इसके फैक्ट पढ़ लेना। 39 रुपीज का शेयर था, 64 वैल्यू करके दिया गया एसबीआई बैंक को। मतलब स्ट्रेट अवे वहां बैठे बैठे 24 रुपए का लॉस हो गया, 25 रुपए का लॉस हो गया बैठे बैठे। मतलब वो लोन तो गया, अब 25 रुपए का लॉस। कैन यू इमेजिन? 25 रुपए का लॉस। मतलब स्ट्रेट अवे लोन में से तो आपकी अमाउंट कम होगी। जो दिया था आपको 1,000 करोड़ का लोन, उसमें से आप कंसीडर कर लो 200-250 करोड़ तो यहीं निपट गए। तो और 25 रुपए का भी लॉस कंपेयर टू प्राइस ऑफ 64 रुपीज। मतलब नियरली आप अगर यहां पे कंसीडर करो तो 50% लोन का तो वही सिचुएशन खराब हो गया। 900 करोड़ में से 300-400 करोड़ ऐसे ही गायब हो गए। तो ये भी सिचुएशन किंगफिशर ने क्रिएट किया था। आपको तो विजय माल्या के इसके बाद एक इंटरव्यू लिया गया, जिसके अंदर उसको यूके में लिया गया, क्योंकि यूके भाग गया ना। अब विजय माल्या के पास सभी चीजें सेटल करने के लिए उसके पास पैसा है। उसके पास यूनाइटेड ब्रेवरीज के ही शेयर्स इतने कि वो पूरा लोन रिपे कर सके। साथ में लंदन में उसके 2-3 बड़े बड़े होटल्स है यूनाइटेड, इसलिए वो वहां जाके रह रहा है, वहां के बिजनेस संभालने के लिए। इसका एक सेटलमेंट का वीडियो आया था, एक्सक्लूसिव विजय माल्या इंटरव्यू। ये देखिए, जिस इंटरव्यू के अंदर वो क्या कहता है सेटलमेंट के लिए, आप सुनिएगा जरा सा, ठीक है? आ जाइए, थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा सा ध्यान देना। On Saturday, Do you think that you will have to sell down some stakes in other businesses in order to raise money to reach an overall settlement? And would you be willing to do that? I have already सवाल ये expressed पूछा गया है my कि क्या आपको लगता है, विजय माल्या को इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि आपको दूसरे बिजनेस के स्टेक बेचना पड़ेगा सेटलमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ? willingness to settle with the banks. A settlement offer was proposed to the Honorable Supreme Court of India, which obviously means it was a very serious offer. And now the Supreme Court has directed the Debt Recovery Tribunal to dispose of the main matter in 2 months. But notwithstanding that legal process, my offer for settlement stands. And what is the amount that you believe is the outstanding debt that is owed as a result of the collapse of Kingfisher Airlines? 520 million The pounds? filings before the Debt Recovery Tribunal by the consortium of bankers is of a principal amount of little over 500 million pounds. The rest 500 is मिलियन पाउंड्स की रिकवरी है। मतलब ऑब्वियसली अबव 7,000 करोड़ रुपीस का ये मैटर है। towards unapplied interest. And the banks say it's 900 million. Well, I don't know whether it's the banks or the media or a combination of the two. A dangerous combination. Indeed, but that's how India is. I Or some people have never been able to understand where this 9,000 crore or 900 million अब figure. अभी भी वो वही बोल रहा है 9,000 करोड़ कहां से आए? 7,000 करोड़ का लोन, आपका लाइसेंस ब्रेक हो गया था 2012 में। उस हिसाब से अगर हम बात करें 2019 में, ये अमाउंट डबल हो जाना चाहिए, 14,000 करोड़ होना चाहिए। फिर भी चलो शुक्र है आपके ऊपर सिर्फ 2,000 करोड़ का ही इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और टोटल 9,000 करोड़ आ रहा है। ठीक है, आगे फिर भी Came एक्सेप्ट नहीं कर from, रहा। but as I said, if there is reason and rationale all around, I think the banks can be settled along with all the other creditors. Now you're known in the Indian media and in the Indian public as the king of good times. You're often described as flamboyant. You've attended parties, you travel around. Can you explain whether this is बड़ी चीज थी, you खर्चा think नहीं this होगा is या a नहीं fair होगा? characterization, or do you think that actually you were just, say, a brand ambassador? I think those who need to know
certainly know that I have acted as a brand ambassador for my brands in a media dark environment. Which means there's a prohibition on advertising for alcohol. Absolutely, and this King of Good Times label was actually a slogan for the Kingfisher beer brand. For whatever reason, I was known as the King of Good Times, and now, of course, indeed, the King of Bad Times. सो इट इज अ किंग ऑफ बैड टाइम्स नाउ. सो यही चीज मुझे आपको सुनानी थी. ये वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पर हम इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं दे सकते. आप यूट्यूब पे विजय माल्या इंटरव्यू सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा. सो ये है किंगफिशर का पूरा संबंध. इसका आईबीसी से क्या संबंध है? किंगफिशर का जैसे ही ये केस हुआ, अब कभी भी जब बारी आती है डेट रिकवरी की और वाइंडिंग अप की, तो किसी भी लॉ में 4-5 साल लग जाते हैं, और गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं था. इसलिए गवर्नमेंट ने इसके बाद के सभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के लिए वन प्लेटफॉर्म लाया. अब देखिए, आप एम्प्लॉइज आते थे सिविल कोर्ट में, ठीक है, जितने भी हमारे जो बैंक्स थे वो जाते थे रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट में, मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. कुछ और क्रेडिटर्स वो जाएंगे एनसीएलटी के पास, क्योंकि किंगफिशर कंपनी था. कुछ और क्रेडिटर्स वो जाएंगे सरफेसिया में, अगर उनका एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है. तो 4-5 डिफरेंट कोर्ट में केसेस चल रही है, और किंगफिशर के पास इकलौता विला कौन सा? किंगफिशर विला. तो सभी एम्प्लॉइज भी विला मांग रहे हैं खुद के सैलरी के लिए, बैंक्स भी विला मांग रही है खुद के सैलरी, खुद के डेट्स के लिए, उधर दूसरे क्रेडिटर भी विला मांग रहे हैं, जो एनपीए डिक्लेयर किए वो भी विला मांग रहे हैं. पेमेंट किस किसको करे और कैसे करे? आईबीसी में यह बात की जा रही है कि एप्लीकेशन किसी एक ने करना है, उसके बाद जितने भी लोग आएंगे वो लाइन में लगेंगे और हम प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के हिसाब से इनको पेमेंट करेंगे. तो अब अलग अलग लॉज की झंझट मिट गई, अब सबको इकट्ठा किया गया और आईबीसी में लाया गया. आईबीसी का फायदा यही है, और यही डिफरेंस है ओल्ड लॉज में और आईबीसी के अंदर. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? तो फिलहाल मैं चाहूंगा आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. एक डबल रोल आपने अभी अभी देखा है, आप उसको चाहिए तो वापस देख सकते हो. इट इज क्वाइट अ फन एलिमेंट. बहुत ट्राई किया मैंने, 2 दिन से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी, एंड आई एम हैप्पी कि ये थोड़ा ठीक लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ है. अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, मुझे भी शेयर कीजिए, मुझे टैग कीजिए. अगर सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो चलेगा, नॉट ए इशू. प्लीज इसको कीजिए. तब तक मैं चाहूंगा आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट.